चैप्टर 29 सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादा के बारे में हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2801। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में मंक़ूल है कि वो 1/3 माल तक दादा को भाइयों के हमरा हिस्सा दिया करते थे, फिर इसमें कोई कमी नहीं करते थे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादा के बारे में हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2802। तर्जुमा। इस्माइल बयान करते हैं, आमिर फरमाते हैं, दादा के मामले में इसकी राय को इख्तियार करो जिस पर लोगों का इत्तिफाक है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, इससे मुराद वो राय है जो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने पेश की है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब मसला अकदरी, शौहर, सगी बहन, दादा और नूह की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2803। तर्जुमा। क़तादा बयान करते हैं, मैयत की बहन, माँ और शौहर और दादा के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ये राय पेश की है कि ये तक़सीम 27 हिस्सों से शुरू होगी, जिनमें से 6 हिस्से माँ को मिलेंगे, शौहर को 9 हिस्से मिलेंगे, दादा को 8 हिस्से मिलेंगे और बहन को 4 हिस्से मिलेंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2804। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम में से सबसे पहले जिस दादी को हिस्सा दिया गया वो बाप की माँ थी और इसका बेटा यानी मैयत का बाप जिंदा था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2805। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को 6ठा हिस्सा अता किया है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2806। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं, हज़रत उम्र दादी को उसके बेटे की मौजूदगी में वरासत में हिस्सा करार देते हैं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2807। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कसम की दादी नानी को 6ठे हिस्से का हक़दार करार दिया है। रावी बयान करते हैं, मैंने इब्राहिम से दरियाफ्त किया, ये कौन हैं? इन्होंने जवाब दिया, वो बाप की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाली दादियाँ हैं और एक माँ की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले नानी है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2808। तर्जुमा। हुस्न बयान करते हैं, अगर मैयत की दादी का बेटा जिंदा भी हो तो भी दादी वरासत की हक़दार बनती है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2809। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं, नाना की माँ वरासत की हक़दार नहीं बनती क्योंकि इसके जिस बेटे की वजह से उसका मैयत के साथ ताल्लुक़ है वो वारिस नहीं बनता, तो नानी कैसे वरास बन सकती है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादी और नानी की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2810। तर्जुमा। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, दादी का बेटा मैयत का बाप अगर जिंदा हो तो भी दादी वारिस बनती है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की राय। हदीस नंबर 2811। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं, एक औरत हज़रत अबू बकर की खिदमत में हाजिर हुई, वो मैयत के बाप की माँ थी या शायद माँ की माँ थी। वो औरत बोली, मेरे पोते या शायद मेरे नौसे का इंतकाल हो गया, मुझे ये पता चला है कि मुझे वरासत में हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, मैंने इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इरशाद फरमाते हुए नहीं सुना। अलबत्ता मैं लोगों से उस बारे में दरियाफ्त करता हूँ। जब हज़रत अबू बकर ने ज़हर की नमाज अदा की तो दरियाफ्त किया कि किसी शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादी के बारे में कोई बात इरशाद फरमाते हुए सुना है। हज़रत मगीरा बिन शोबा ने जवाब दिया, मैंने सुना है। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, वो क्या हुक्म है? इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को 6ठा हिस्सा अता किया था। हज़रत अबू बकर ने दरियाफ्त किया, आपके अलावा भी इस बात से कोई वाकिफ़ है? तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने जवाब दिया, इन्होंने सच कहा है। तो हज़रत अबू बकर ने इस खातून को 6ठा हिस्सा दिया। फिर उसी की मानिंद एक दादी हज़रत उम्र की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत उम्र ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम उसका क्या हुक्म होगा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कोई बात इरशाद फरमाते हुए नहीं सुना है। अलबत्ता मैं लोगों से उस बारे में दरियाफ्त करूँगा। लोगों ने हज़रत उम्र को हज़रत मगीरा बिन शोबा और हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा की रिवायत करदा हदीस के बारे में बताया तो हज़रत उम्र ने जवाब दिया, जो भी दादी या नानी तन्हा होगी उसे 6ठा हिस्सा मिलेगा और अगर दोनों मौजूद होंगे तो वो 6ठा हिस्सा दोनों में तकसीम हो जाएगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान।
बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत अली रिज़ और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2812। तर्जुमा। हज़रत अली और हज़रत ज़ैद इरशाद फरमाते हैं, जब दादियों और नानियाँ एक ही मर्तबा की मालिक हों तो 3 तरह की दादियों और नानियाँ वरासत में हकदार बन सकती हैं। 2 दादियाँ होंगी जो बाप की तरफ से ताल्लुक़ रखती होंगी, एक बाप की माँ और दूसरी बाप की नानी, और एक नानी होगी जो माँ की तरफ से ताल्लुक़ रखती होगी। अगर उनमें से एक ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखती हो तो करीबी रिश्तेदार को हिस्सा मिलता है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत अली रिज़ और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2813। तर्जुमा। इमाम शुबी बयान करते हैं, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बाप की मौजूदगी में दादी का वरासत में हिस्सा करार नहीं देते थे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत अली रिज़ और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2814। तर्जुमा। ज़हरी बयान करते हैं, हज़रत उस्मान गनी ऐसी दादी को वरासत में हिस्सा नहीं देते थे जिसका बेटा मैयत का बाप मौजूद हो। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत इब्न मसूद की राय। हदीस नंबर 2815। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद बयान करते हैं, दादियों और नानियों को वरासत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, उनकी वैसे खिदमत कर दी जाएगी और इस बारे में तमाम नानियों और दादियों बराबर की हैसियत रखती हैं, ख्वाह उनका करीबी ताल्लुक़ हो या दूर का ताल्लुक़ हो। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में हज़रत इब्न मसूद की राय। हदीस नंबर 2816। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं, मैयत की दादी वरासत में हक़दार बनती है अगरचे इसका बेटा यानी मैयत का बाप जिंदा हो। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब दादियों और नानियों के बारे में मुसर्रुफ़ की राय। हदीस नंबर 2817। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं, 4 दादियाँ और नानियाँ अपना मुक़द्दमा लेकर मुसर्रुफ़ के पास आएँ और इन्होंने नाना की मुँह को इसमें से बाहर कर दी, जबकि बकिया 3 नानियों और दादियों को वरासत में हिस्सा करार दिया क्योंकि 2 का ताल्लुक़ बाप के साथ था। वो 3 अजीज़ ख़वातीन ये थीं, एक नानी थी और एक दादी थी और एक मुँह की नानी थी। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब रद के बारे में हज़रत अली रिज़ हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2818। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह एक बेटी और पोती के बारे में ये फरमाते हैं कि ये निस्फ़ और छठे हिस्से के हिसाब से तक़सीम होगा और बाकी बच जाएगा वो बेटी को वापस मिलेगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब रद के बारे में हज़रत अली रिज़ हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2819। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं, इनकी खिदमत में माँ की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों और माँ का मसला पेश किया गया तो इन्होंने माँ की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों को 1/3 हिस्सा दिया जबकि माँ को बकिया सारा माल दे दिया। और ये इरशाद फरमाया, जिस शख्स का कोई असबा ना हो माँ इसकी असबा बन जाती है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब रद के बारे में हज़रत अली रिज़ हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2820। तर्जुमा। हुस्न अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, मैंने शुबी से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो फौत हो जाए और पसमानदगान में एक बेटी को छोड़ दे, इस बेटी के अलावा इसके किसी और वरास का पता ना चले, तो शुबी ने जवाब दिया, इस बेटी को इसका पूरा माल मिल जाएगा। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब रद के बारे में हज़रत अली रिज़ हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2821। तर्जुमा। शुबी बयान करते हैं, हज़रत इब्न मसूद माँ की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाई को माँ की मौजूदगी में हिस्सा वापस नहीं करते थे और न ही दादी को करते थे, जबकि इसके हमराह कोई ऐसा वरास मौजूद ना हो जिसका कोई फ़र्ज़ हिस्सा हो, तो उसी तरह वो हकीकी बेटी की मौजूदगी में पोती को रद्द नहीं करते थे, उसी तरह शौहर और बीवी की तरफ से रद्द नहीं करते थे। हज़रत अली शौहर या बीवी के अलावा हर हिस्सेदार की तरफ से बाकी बच जाने वाला माल लूटा दिया करते थे। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब रद के बारे में हज़रत अली रिज़ हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत ज़ैद की राय। हदीस नंबर 2822। तर्जुमा। हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में मनक़ूल है, उनकी खिदमत में एक बेटी या शायद बहन का मसला आया तो इन्होंने इन्हीं निस्फ़ हिस्सा देने का हुक्म दिया और बाकी बच जाने वाला माल बैतुल माल में जुमा करवाने का हुक्म दिया। यज़ीद बिन हारून बयान करते हैं, ये रिवायत मोहम्मद बिन सालिम के हवाले से शुबी के हवाले से खारिजा नामी रावी से मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब वरासत का बयान। बाब लान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2823। तर्जुमा।
ابراہیم نقی ارشاد فرماتے ہیں اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وراثت اس کی منہ کو ملے گی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2824۔ ترجمہ، ابراہیم بن تہمان فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو عطا بن ابو ربا سے اعلان کرنے والوں کی اولاد کا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے سنا کہ اس کی وراثت کیسے ملے گی، تو انہوں نے جواب دیا اس کی وراثت اس کی ماں اور اس کی ماں کے خاندان والوں کو ملے گی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2825۔ ترجمہ، شبی بیان کرتے ہیں اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ماں کی طرف سے شریک بھائی اور ماں کو چھوڑا ہو تو اس کے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس کی ماں کو تہائی حصے ملے گا، پھر باقی بچ جانے والا مال ان دونوں کی طرف سے لوٹا دیا جائے گا اور اس باقی بچ جانے والے مال میں سے بھائی کو تیسرا حصہ ملے گا اور ماں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ حضرت ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ایسی عورت میں اس کے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والا مال اس کی ماں کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2826۔ ترجمہ، اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں شبی ارشاد فرماتے ہیں اگر اس نے ایک بھتیجا اور ایک دادا چھوڑا ہو تو سارا مال اس کے بھتیجے کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2827۔ ترجمہ، حضرت زید بن ثابت اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور جبکہ 2/3 حصہ بیت المال کے حوالے کر دی جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2828۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کی وراثت اس کی ماں کو ملے گی اور ایسے شخص کی دیت اس کی ماں کے رشتہ داروں کو ملے گی۔ قتادہ حسن بصری کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والا مال اس کی ماں کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2829۔ ترجمہ، قتادہ بیان کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود اعلان کرنے والی عورت کی اولاد کے بارے میں بیان کرتے ہیں اگر اس نے پسماندگان میں ایک نانی اور ایک ماں کی طرف سے شریک بھائی چھوڑے ہوں تو اس کی نانی کو 1/3 حصہ ملے گا، بھائیوں کو 2/3 حصے ملیں گے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اس کی نانی کو چھٹا حصہ ملے گا اور اس کی ماں کی طرف سے شریک بھائی کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والا بیت المال کے حوالے کر دی جائے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2830۔ ترجمہ، حسن ارشاد فرماتے ہیں اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وارث اس کی ماں بنے گی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2831۔ ترجمہ، حجاج بیان کرتے ہیں نقی شبی یہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی وارث اس کی ماں بنے گی۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2832۔ ترجمہ، عبداللہ بن عبیداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں میں نے بنو زرق سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائی سے خط کے ذریعے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2833۔ ترجمہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اعلان کرنے والی عورت کا جو بیٹا پسماندگان میں اپنی ماں اور ماں کے قریبی عزیزوں کو چھوڑ کر مرے اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باقی بچ جانے والا مال اس کی ماں کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2834۔ ترجمہ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس کے اسبا اس کی ماں کے اسبا ہوں گے۔ سنن دارمی، کتاب وراثت کا بیان، باب اعلان کرنے والی عورت کے بیٹے کی وراثت کا حکم۔ حدیث نمبر 2835۔ ترجمہ،
हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं ऐलान करने वाली औरत की औलाद की वरासत उसकी मुँह को मिलेगी। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2836 तर्जुमा ज़हरी फरमाते हैं ऐलान करने वाली औरत के बच्चे की वरासत उसकी माँ अपने फ़र्ज़ हिस्से के मुताबिक वारिस होगी और बाकी बच जाने वाला माल भी तलमाल में जुमा करवा दिया जाएगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2837 तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं अगर मियाँ बीवी ऐलान कर ली तो उन दोनों के दरमियान अलहदगी करवा दी जाएगी और वो दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। उनकी औलाद को उसकी मुँह के हवाले से बुलाया जाएगा ए फलां औरत के बेटे। वो औरत ही इसकी असबा होगी, वो बच्चा इस औरत का वारिस होगा और वो औरत इसकी वारिस बनेगी और जो शख्स उसे ज़िना के हवाले से बुलाएगा उस शख्स को कोड़े लगाए जाएंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2838 तर्जुमा शुभी ऐलान करने वालों की औलाद के बारे में ये फरमाते हैं कि उसकी मुँह के असबा इसके वारिस बनेंगे और वही लोग इस बच्चे की तरफ से दियत अदा करेंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2839 तर्जुमा ऐलान करने वाली औरत के बच्चे के बारे में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं ये वो है जिसका बाप नहीं है, उसकी माँ और उसकी माँ की तरफ से शरीक भाई इसके वारिस बनेंगे और उसकी माँ के असबा इसके वारिस बनेंगे। अगर कोई शख्स इस पर इल्ज़ाम लगाए तो इस इल्ज़ाम लगाने वाले को कोड़े लगाए जाएंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2840 तर्जुमा मुकहुल के बारे में मंकूल है कि उनसे ऐलान करने वाली औरत के बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया गया कि वो कैसे मिलेगी, तो इन्होंने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वरासत का हकदार उसकी मुँह को करार दिया है क्योंकि उसकी मुँह को इस मुश्किल सूरत का सामना करना पड़ा था, फिर उसकी मुँह की तरफ से शरीक भाई को मिलेगा। मुकहुल फरमाते हैं अगर उसकी मुँह फौत हो जाए और अपने उसी एक बेटे को छोड़े फिर इस औरत का वो बेटा भी फौत हो जाए जो इस हवाले से था, तो इस बेटे की वरासत उसकी मुँह की तरफ से शरीक बहन भाई को मिलेगी क्योंकि ये वरासत उसकी मुँह या इसके नाना को मिलनी थी। इस औरत के बाप को अपने नौसा की तरफ से छठा हिस्सा मिलेगा। नाना सिर्फ उसी सूरत में वारिस बन सकता है क्योंकि वो उसकी मुँह का बाप है। उसकी मुँह की तरफ से शरीक बहन भाई अपनी मुँह के वारिस बनेंगे और उसका नाना अपनी बेटी का वरास बनेगा क्योंकि उसे उसी के लिए मुकर्रर किया गया था। वो माल जो इस लड़के का है वो उसकी मुँह के वरसा को मिलेगा और वो सिर्फ अपने नाना के हिस्से में होगा जबकि इसके अलावा कोई और मौजूद ना हो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब ऐलान करने वाली औरत के बेटे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2841 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास के बारे में मंकूल है कुछ लोग मुकद्दमा लेकर हज़रत अली के पास आए। ये मुकद्दमा ऐलान करने वालों की औलाद के बारे में था। इस बच्चे के बाप के असबा वरासत का मुतालबा लेकर आए तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया उसका बाप तो इससे खुद को बुरी कर चुका है, तुम्हें इसकी मीरास में से कुछ नहीं मिलेगा। हज़रत अली ने उसकी वरासत का फ़ैसला उसकी मुँह के हक़ में किया था और उसी औरत को इस बच्चे का असबा कर दी। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब हजरे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2842 तर्जुमा अब्दुल अली बयान करते हैं इन्होंने मोहम्मद बिन अली को हज़रत अली का ये बयान नकल करते हुए सुना है जिस शख्स की मर्द या औरत जैसी कोई मखसूस शक्ल ना हो तो किस हवाले से इसकी वरासत तकसीम होगी। इन्होंने जवाब दिया जिस जगह से वो पेशाब करता है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब हजरे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2843 तर्जुमा शुभी बयान करते हैं हजरे के बारे में हज़रत अली ने ये बात इरशाद फरमाई इसकी वरासत उसी हवाले से तकसीम होगी जिस तरफ से वो पेशाब करता है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब हजरे की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2844 तर्जुमा आमिर से ऐसे बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो पैदा हुआ हो वो मुज़क्कर या मुअन्नस ना हो, इसका वो अज़ू भी ना हो जो मुज़क्कर का होता है, वो भी ना हो जो मुअन्नस का होता है, और इसकी नाफ में से पेशाब और पाखाना निकलता हो। ऐसे शख्स के बारे में ये हुक्म दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया इसका निस्फ मर्द की हैसियत से होगा और निस्फ औरत की हैसियत से होगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब कलाला की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2845 तर्जुमा
शुबी बयान करते हैं हज़रत अबू बकर से कलाला के बारे में सवाल किया गया, इन्होंने इरशाद फरमाया मैं इस बारे में अपनी राय से जवाब दूंगा, अगर वो ठीक हुई तो अल्लाह के फजल से होगी और अगर में इस कोई गलती हुई तो वो मेरी और शैतान की तरफ से होगी। मेरा ये ख्याल है कि इससे मुराद वो शख्स है जिसकी औलाद भी ना हो और वालिद भी ना हो। जब हज़रत उमर उनके नाइब बने तो इन्होंने ये फरमाया मुझे इस बात से अल्लाह की बारगाह में हिया आती है कि हज़रत अबू बकर जो राय पेश कर चुका हूँ मैं उसे मुस्तरद करूँ। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब कलाला की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2846। तर्जुमा हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कलाला के बारे में इतनी मुश्किल पेश आई जितनी किसी और मसले के बारे में पेश नहीं आई। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब कलाला की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2847। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कलाला से मुराद वो शख्स है जिसकी वालिद और औलाद ना हो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब कलाला की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2848। तर्जुमा हज़रत साद के बारे में मनक़ूल है कि इन्होंने ये आयत तिलावत की, ऐसे शख्स को जिसकी वरासत कलाला के तौर पर या उसकी बीवी हो, इसका एक भाई या बहन हो, फरमाते हैं ये मां के लिए ही है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2849। तर्जुमा हज़रत उमर बिन ख़िताब के बारे में मनक़ूल है कि इन्होंने इब्न दहदाहा के वारिस को तलाश किया, इन्हें इसका कोई वारिस नहीं मिला तो हज़रत उमर ने इब्न दहदाहा की वरासत इसके मामूम को दे दी। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2850। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं जिस शख्स का कोई मौली ना हो अल्लाह और इसके रसूल इसके सरपरस्त हैं, और जिस शख्स का कोई वारिस ना हो इसके मामूम इसके वारिस हैं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2851। तर्जुमा ज़ियाद बयान करते हैं हज़रत उमर की खिदमत में मां की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाला चचा और खाला का मसला आया तो इन्होंने मां की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले चचा को 2/3 हिस्सा दिया और खाला को 1/3 हिस्सा दिया। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2852। तर्जुमा हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़िताब ने खाला को 1/3 और फूफी को 2/3 हिस्सा दिया था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2853। तर्जुमा कैस बिन हबतर नहशली फरमाते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवन की खिदमत में एक खाला और फूफी का मसला आया तो एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले मैं हज़रत इमर बिन ख़िताब के बारे में ये गवाही देता हूँ कि इन्होंने खाला को 1/3 हिस्सा दिया था और फूफी को 2/3 हिस्से दिए थे। रावी बयान करते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवन ने उसे नोट करने का इरादा किया और बोला हज़रत ज़ैद को इसका पता नहीं था। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब ज़वी अला रहम की वरासत का हुक्म। हदीस नंबर 2854। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं खाला मां की मानिंद है और फूफी बाप की मानिंद है और भतीजी भाई की मानिंद होती है। हर करीबी रिश्तेदार की वही हैसियत है जिसके हवाले से इसकी मैयत का इसके साथ रिश्ता होता है, जबकि मैयत का बराह रास्त करीबी रिश्तेदार वारिस ना हो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब असबा की वरासत। हदीस नंबर 2855। तर्जुमा हज़रत ज़हाक बिन कैस बयान करते हैं मवास के ताउन में मरने वालों के बारे में हज़रत उमर ने यह फ़ैसला दिया था कि अगर बाप की तरफ से वो सब यकसां हैसियत रखते हैं तो मां की औलाद ज़्यादा हक़दार होगी, और अगर बाप के हवाले से उनमें से कोई एक दूसरे से ज़्यादा करीबी है तो वो माल का ज़्यादा हक़दार होगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब असबा की वरासत। हदीस नंबर 2856। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला बिन शदाद बयान करते हैं हज़रत अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम यमामा की जंग में शहीद हो गए, उनकी वरासत 200 दिरहम थी। हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया उसे उसकी मां के लिए रोके रखो, जब वो आ जाएगी तो ये सारा माल उसे दे देना। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब असबा की वरासत। हदीस नंबर 2857। तर्जुमा हज़रत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं अलाती भाइयों की बजाय मां की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाई एक दूसरे के वारिस बनते हैं। आदमी अपने सगे भाई का वारिस बनता है, अलबत्ता बाप की तरफ से ताल्लुक़ रखने वाले भाई का वारिस नहीं बनता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान, बाब असबा की वरासत। हदीस नंबर 2858। तर्जुमा
नोमान बिन सालिम बयान करते हैं मैंने हज़रत उम्र से दरियाफ्त किया ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है जिसने पसमानदगान में एक नवासा छोड़ा हो, क्या वो इसका वारिस बनेगा? इन्होंने जवाब दिया नहीं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब असबा की वरासत हदीस नंबर 2859 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स का कोई असबा ना हो उसकी मुँह इसकी असबा होती है और जिस शख्स का कोई असबा ना हो इसकी बहन इसकी असबा होती है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब असबा की वरासत हदीस नंबर 2860 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं तयशुदा हिस्से उनके हकदारों को दो और जो बाकी बचे वो मैयत के करीबी रिश्तेदार जो मर्द हों उनको दो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2861 तर्जुमा मुहम्मद बिन अशद बयान करते हैं इनकी फूफी जो यहूदी थी वो यमन में फौत हो गई। इस बात का तज़किरा हज़रत उमर बिन ख़िताब से किया गया तो इन्होंने इरशाद फरमाया इस खातून के दीन से ताल्लुक़ रखने वाला इसका ज़्यादा करीबी अजीज़ इसका वारिस बनेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2862 तर्जुमा तारिक बिन शहाब बयान करते हैं अशद बिन कैस की फूफी फौत हो गई, वो यहूदी थी। मामला हज़रत उमर बिन ख़िताब के सामने आया, इन्होंने इरशाद फरमाया इसके दीन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उसके वारिस बनेंगे। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2863 तर्जुमा इब्राहिम नक़ी इरशाद फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़िताब फरमाते हैं हम मुशरिकीन के वारिस नहीं बनते और वो हमारे वारिस नहीं बनते। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2864 तर्जुमा शुबी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने ये बात इरशाद फरमाई है कि दो मुख्तलिफ दिनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2865 तर्जुमा हज़रत उमर फरमाते हैं दो मुख्तलिफ दिनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2866 तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं हम अहल किताब के वारिस नहीं बन सकते और वो लोग हमारे वारिस नहीं बन सकते, अलबत्ता अगर उसी शख्स का कोई ग़ुलाम या कनीज़ फौत हो जाए और वो अहल किताब से ताल्लुक़ रखने वाले हों तो उनकी वला का हक़ आका को मिलेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2867 तर्जुमा हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम अहल किताब में से किसी के वारिस नहीं बनते और वो लोग भी हमारे वारिस नहीं बन सकते माँ सिवाय उस शख्स के जो अपने ग़ुलाम या कनीज़ का वारिस बने। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2868 तर्जुमा मुसर्रुख बयान करते हैं हज़रत मुआवी काफिर शख्स को मुसलमान का वारिस करार देते थे। मुसर्रुख बयान करते हैं इस्लाम में मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा फ़ैसला कोई और नहीं दिया गया। इमाम अबू महमद दारमी से दरियाफ्त किया गया आप उसके मुताबिक फ़तवा देते हैं, इन्होंने जवाब दिया नहीं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2869 तर्जुमा आमिर बयान करते हैं हारिस की साहिबजादी मुअज़्ज़ा का यमन में इंतकाल हो गया, वो यहूदी थीं। अशद बिन कैस उनकी वरासत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए हज़रत उमर की खिदमत में आए। वो खातून अशद की फूफी थी। हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया ये तुम्हें नहीं मिलेगी, इस खातून का वारिस इसके दीन से ताल्लुक़ रखने वाला सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार बनेगा, क्योंकि दो मुख्तलिफ दिनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बनते। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2870 तर्जुमा अनस बिन सरीन बयान करते हैं हज़रत उमर बिन ख़िताब इरशाद फरमाते हैं दो मुख्तलिफ दिनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बनते और जो शख्स वारिस नहीं बन सकता वो किसी को महजूब भी नहीं कर सकता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2871 तर्जुमा
हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं बन सकता और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2872 तर्जुमा इब्राहीम बयान करते हैं जब मैयत फौत हो जाए तो हक हकदारों के लिए वाजिब होता है और जो शख्स वरासत की तकसीम से पहले इस्लाम कबूल कर ले या आज़ाद हो जाए तो उसे कुछ नहीं मिलता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2873 तर्जुमा इमाम ज़ैन अलाबिदीन हज़रत उसामा बिन ज़ैद का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं बन सकता और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मुशरिकीन और मुसलमानों की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2874 तर्जुमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं बन सकता और कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मकातिब की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2875 तर्जुमा हज़रत इब्राहीम नखी फरमाते हैं जब तक मकातिब के ज़िम्मे किसी कसम की अदायगी लाजिम हो इस वक्त तक इसकी वरासत का हुक्म जारी नहीं होता। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मकातिब की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2876 तर्जुमा ऐसा शख्स जिसकी कुछ औलाद हो जिसमें से किसी का निस्फ हिस्सा आज़ाद हो किसी का 1/3 हिस्सा आज़ाद हो और किसी का 1/4 हिस्सा आज़ाद हो ऐसे शख्स के बारे में अता ये कहते हैं ये लोग इस वक्त तक वारिस नहीं बनेंगे जब तक मुकम्मल आज़ाद ना हो जाएं। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मकातिब की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2877 तर्जुमा ऐसा शख्स जो बीमारी के आलम में अपने बेटे को ख़रीद ले इसके बारे में इब्राहीम नखी फरमाते हैं अगर तो वो इसके 1/3 हिस्से में से निकल सकता हो तो वो इसका वारिस बनेगा और अगर इस पर अदायगी लाजिम हो तो इसका वरास नहीं बनेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब मकातिब की वरासत का हुक्म हदीस नंबर 2878 तर्जुमा शुबी बयान करते हैं जब तक मकातिब मुकम्मल आज़ाद नहीं होता वो ग़ुलाम की हैसियत रखता है। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2879 तर्जुमा ज़हरी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज़ाद करने वाला शख्स देनी एतबार से भाई होता है और नेमत का हकदार होता है और आदमी की वरासत का सबसे ज़्यादा हकदार वो होगा जो आज़ाद करने वाले से सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखता हो। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2880 तर्जुमा मोहम्मद बिन सालिम बयान करते हैं ऐसे शख्स के बारे में शुबी ये फरमाते हैं उसने अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया था और फिर आज़ाद करने वाला शख्स और वो ग़ुलाम दोनों आज़ाद हो गए। आज़ाद करने वाले शख्स ने पसमानदगान में बाप और बेटे को छोड़ा तो ये दोनों हजरात ये फरमाते हैं कि वो माल उसके बेटे को मिलेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2881 तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं जिसने पसमानदगान में बाप और पोते को छोड़ा हो तो वला का हक़ पोते को मिलेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2882 तर्जुमा ज़ियाद बिन अबूमरीम बयान करते हैं एक खातून ने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दी। इस खातून का फिर इंतकाल हो गया। इस खातून ने पसमानदगान में एक बेटा और भाई छोड़ा। फिर वो ग़ुलाम जो आज़ाद हुआ था वो भी फौत हो गया तो इस खातून का बेटा और भाई इस ग़ुलाम की वरासत का मसला लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस ग़ुलाम की वरासत इस औरत के बेटे को मिलेगी। इस औरत के भाई ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल अगर ये ग़ुलाम किसी जुर्म का इर्तिकाब करता तो इसकी अदायगी किस पर लाजिम होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम पर लाजिम होती। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2883 तर्जुमा मगीरा बयान करते हैं मैंने इब्राहीम से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो अपने ग़ुलाम को आज़ाद करने के बाद इंतकाल कर जाए फिर इसका ग़ुलाम भी इंतकाल कर जाए फिर इस आज़ाद करने वाले शख्स ने पसमानदगान में बाप और एक बेटा छोड़ा हो तो इब्राहीम ने जवाब दिया उसके बाप को इतना हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाला माल उसके बेटे को मिलेगा। सनन दारमी किताब वरासत का बयान बाब वला का हुक्म हदीस नंबर 2884 तर्जुमा
शोभा बयान करते हिमी ने हुक्म और हमाद को ये बयान करते हुए सुना है कि वो माल उसके बेटे को मिलेगा। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2885। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में तशरीफ़ लाए, वहाँ आपने एक शख्स को फ़रोख्त हुए देखा, आप इसके पास तशरीफ़ लाए, आपने उसकी बोली लगाई और फिर उसे छोड़ दिया। एक शख्स ने ये बात देखी तो उसे ख़रीद कर इसको आज़ाद कर दी, फिर उस शख्स के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ की, ने इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दी है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा भाई है और आज़ाद करदा ग़ुलाम है। उस शख्स ने दरियाफ़्त किया, इसके साथ अच्छे सलूक के बारे में आपकी क्या राय है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तुम्हारा शुक्रगुज़ार रहेगा तो ये इसके लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बुरा है, और अगर तुम्हारी नाशुक्री करेगा तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसके लिए बुरा है। इन साहब ने दरियाफ्त किया, उस शख्स के माल के बारे में आपकी क्या राय है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये फौत हो जाए और कोई असबा न छोड़े तो तुम इसके वारिस हो गए। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2886। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शदाद बयान करते हैं, हज़रत हमज़ा की साहिबजादी ने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दी, वो ग़ुलाम फौत हो गया, उसने पसमानदगान में अपनी एक बेटी और अपनी एक आज़ाद कर देने वाली हज़रत हमज़ा की साहिबजादी को छोड़ा, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम की वरासत उसकी बेटी और उसे आज़ाद करने वाली ख़ातून हज़रत हमज़ा की साहिबजादी के दरमियान निस्फ़ निस्फ़ हिस्सों में तक़सीम कर दी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2887। तर्जुमा। शमूस कुंदिया बयान करती हैं, मैं एक मुकद्दमा लेकर हज़रत अली की खिदमत में गई थी जिसमें मेरे वालिद फौत हो गए थे, इन्होंने पसमानदगान में सिर्फ मुझे और अपने आका को छोड़ा था, तो हज़रत अली ने मुझे निस्फ़ हिस्सा अता किया था और इस वालिद को आज़ाद करने वाले आका को भी निस्फ़ हिस्सा अता किया था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2888। तर्जुमा। हज़रत अली के बारे में मनक़ूल है कि उनकी खिदमत में एक आज़ाद शुदा ग़ुलाम की बेटी और एक आज़ाद करने वाले आका का मसला पेश किया गया, तो इन्होंने बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया और आज़ाद करने वाले आका को भी निस्फ़ दिया। हुक्म बयान करते हैं, मेरा ये घर इस आज़ाद करने वाले शख्स के हिस्से में आने वाले निस्फ़ हिस्से का एक हिस्सा है जिसका वो अपने आज़ाद शुदा ग़ुलाम की तरफ से वारिस हुआ था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2889। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन मदलज के बारे में मनक़ूल है कि उनका इंतकाल हो गया, इन्होंने पसमानदगान में एक बेटी और आज़ाद करने वाला शख्स छोड़ा, तो हज़रत अली ने उसकी बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया और इस आज़ाद करने वाले शख्स को भी निस्फ़ हिस्सा दिया। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2890। तर्जुमा। शमूस बयान करती हैं, इनके वालिद फौत हो गए, हज़रत अली ने इन्हें निस्फ़ हिस्सा अता किया और इसके वालिद को आज़ाद करने वाले को भी निस्फ़ हिस्सा दिया। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2891। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी के बारे में मनक़ूल है कि उनसे दो ऐसी बहनों के बारे में पूछा गया जिनमें से एक ने अपने बाप को ख़रीद कर आज़ाद कर दी था, फिर इस बाप का इंतकाल हो गया हो, तो इब्राहिम ने जवाब दिया, दोनों को अल्लाह की किताब में वो बयान शुदा हिस्से के मुताबिक 2/3 हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाला माल इस बेटी को मिलेगा जिसने उसे आज़ाद किया था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब वला का हुक्म। हदीस नंबर 2892। तर्जुमा। जो औरत अपने बाप को आज़ाद कर दे, इसके बारे में शबी ये फरमाते हैं, अगर उसका बाप फौत हो जाए और इसकी 4 बेटियां छोड़ी हों जिनमें से एक वो औरत हो, तो उसने अपने बाप पर कोई एहसान नहीं किया, उन सब बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा और वो आज़ाद करने वाली भी उसी में हिस्सादार होगी। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो लोग आज़ाद करने की बजाय करीबी रिश्तेदारों को हिस्सा देते हैं। हदीस नंबर 2893। तर्जुमा। हयान बिन सुलेमान बयान करते हैं, मी सैयद बिन गफला के पास मौजूद था, एक शख्स उनके पास आया और उनसे एक शख्स की विरासत के बारे में पूछा जिसने पसमानदगान में एक बेटी और बीवी छोड़ी थी, तो सैयद ने फरमाया, मैं तुम्हें इस बारे में हज़रत अली का फ़ैसला बताता हूँ। वो बोला, मेरे लिए हज़रत अली का फ़ैसला काफ़ी है। सैयद ने बताया, हज़रत अली ने उस शख्स की बीवी के लिए 8वें हिस्से का फ़ैसला दिया था और बेटी के लिए निस्फ़ हिस्सा का फ़ैसला दिया था और बाकी बच जाने वाला माल उसकी बेटी की तरफ लौटा दिया गया था। सनन दारमी, किताब वरासत का बयान, बाब जो लोग आज़ाद करने की बजाय करीबी रिश्तेदारों को हिस्सा देते हैं। हदीस नंबर 2894।
ترجمہ ابراہیم بیان کرتے ہیں ابراہیم کو آزاد کرنے والی خاتون فوت ہو گئی، اس نے کچھ مال چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابراہیم سے کہا آپ وہ حاصل کر لیں، انہوں نے جواب دیا اس خاتون کے قریبی رشتہ دار موجود ہیں۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2895۔ ترجمہ شبی بیان کرتے ہیں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زید راوی کو شک ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تھا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ جو باپ یا ماں کی طرف سے زیادہ قریبی ہو۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2896۔ ترجمہ عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے میری طرف فقیہ بنت سمان کے معاملے میں خط کے ذریعے یہ مسئلہ لکھا۔ یہ خاتون فوت ہو گئی تھی، اس نے پسماندگان میں اپنے سگے بھائی کا بیٹا اور باپ کی طرف سے بھائی کا بیٹا چھوڑا تھا۔ حضرت عمر نے خط میں یہ لکھا کہ ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2897۔ ترجمہ شبی بیان کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت زید بھی بیان فرماتے ہیں ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا۔ عبداللہ اور شریع یہ بیان کرتے ہیں یہ ورثہ کو حاصل ہوگا۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2898۔ ترجمہ شبی بیان کرتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ اور حضرت علی اور حضرت زید نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو حاصل ہوگا۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2899۔ ترجمہ ابن سیرین بیان کرتے ہیں فقیہ بنت سمان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے پیچھے اپنے باپ کی طرف سے ایک بھائی کا بیٹا اور سگے بھائی کا پوتا چھوڑا، تو حضرت عمر نے اس کے باپ کی طرف والے بھائی کے بیٹے کو اس کا وارث قرار دیا۔ سنن دارمی کتاب وراثت کا بیان باب ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو ملے گا، حدیث نمبر 2900۔ ترجمہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت زید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ولا کا حق قریبی رشتہ دار کو حاصل ہوگا۔